नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, एक और जहां महागठबंधन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा, तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक हर कोई केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर है, हर नीति और योजना को जुमला बताने में जुटा है। वहीं अब इन तमाम आरोपों का जवाब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गया जी दौरे में दिया है। जी हाँ, पीएम मोदी ने न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा, बल्कि महागठबंधन को भी उसकी असलियत का आईना दिखाया। तेजस्वी यादव के आरोपों पर करारा पलटवार करते हुए उन्होंने बिहार वासियों को लालू यादव के जंगल राज की याद दिलाई, जब ना बिजली थी, न कानून का राज, न युवाओं को रोजगार और न बेटियों को सुरक्षा। मोदी ने बताया कि कैसे उस दौर में शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे और डर का माहौल हर तरफ फैला रहता था। पीएम मोदी का यह भाषण सिर्फ जवाबी हमला नहीं था, बल्कि एक बड़ा संदेश था कि बिहार अब उस अंधेरे की तरफ नहीं लौट सकता। अब बिहार को विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। वहीं इसी बीच तेजस्वी के खुद के भाई भी उनकी मुश्किलों का कारण बने हुए हैं। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी का महागठबंधन पर तंज। बिहार की सियासत में एक बार फिर उबाल तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी की धरती से विपक्ष पर तीखे हमले किए और सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन, कांग्रेस और महागठबंधन को लालटेन राज की याद दिलाते हुए बिहार की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। जी हां, यानी कि उस जंगल राज को, उस लालटेन राज को सीधे तौर पर बिहार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया गया है। गया जी के पवित्र स्थल से अपनी सभा की शुरुआत करते हुए मोदी ने लोगों को याद दिलाया कि कैसे एक दौर में बिहार माओवाद, आतंक, बेरोजगारी और पलायन की मार झेल रहा था। उन्होंने कहा कि शाम ढलते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे, सड़कों पर सन्नाटा होता था और हर किसी के दिल में भय था। न बिजली थी, न पढ़ाई का माहौल, न नौकरी के अवसर और न ही सुरक्षा का भरोसा। मोदी ने कहा कि राजद कांग्रेस के राज में योजनाओं की सिर्फ घोषणाएं होती थी, लेकिन कभी समय पर पूरा नहीं होता था कोई काम। उस अंधेरे दौर को लालटेन राज कहकर उन्होंने पूरे महागठबंधन की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया और जनता को आगाह किया कि वे फिर से ऐसे दौर में न फंस जाए। लालू के जंगल राज की दिलाई याद। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे एनडीए सरकार के आने के बाद बिहार में पारदर्शिता, विकास और सुशासन की नई इबारत लिखी गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आज बिहार में जो भी प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं, चाहे वो पुल हो, सड़क हो, रेल प्रोजेक्ट्स हो या बिजली और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं, वे सब समय पर पूरे हो रहे हैं। उन्होंने ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस पुल का शिलान्यास उन्होंने किया था, उसका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों हो रहा है। यह अपने आप में सरकार की प्रतिबद्धता का सबूत है। उन्होंने करोड़ों की सौगात बिहार वासियों को दी है, जिसमें रेलवे स्टेशन, अस्पताल, आवास योजनाएं और पर्यावरणीय पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। मोदी ने महागठबंधन और विशेष रूप से तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला किया है और युवाओं को आगाह किया है कि उन्हें जेल और बेल वालों से दूर रहना होगा अगर वे अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी खुद बेल पर है और जिनका इतिहास घोटालों और भ्रष्टाचार से भरा है, वे युवाओं का भविष्य नहीं संवार सकते। यही नहीं, मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया कानून लाने की बात कही, जिसमें यह प्रस्ताव है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि जेल जाता है और 30 दिन के अंदर बेल नहीं मिलती तो उसे कुर्सी छोड़नी होगी। यह सीधा संकेत था उन नेताओं की ओर जो जेल में होते हुए भी सत्ता पर काबिज रहने की जिद में रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों का उद्देश्य जनता के टैक्स के पैसे से अपनी तिजोरियां भरना था। जितनी देर कोई प्रोजेक्ट पूरा होता था, उतना ही उन्हें निजी फायदा होता था। लेकिन आज की सरकार में विकास प्राथमिकता है
और देरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। एक दिलचस्प पहलू ये भी रहा कि मोदी ने अपने भाषण में नीतीश कुमार की तारीफ की, खासकर शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता के लिए। ये बयान न सिर्फ नीतीश को सरकारी बहाली का श्रेय देता है, बल्कि ये भी इशारा करता है कि अगर नीतीश नहीं रहते तो बहाली में गड़बड़ी की संभावना हो सकती है। ऐसे बयान से एक और बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे राजनीतिक समीकरणों की झलक मिलती है। वहीं दूसरी ओर ये तेजस्वी यादव के उन आरोपों का जवाब भी है जिसमें वे बार बार कह चुके हैं कि सरकार की योजनाएं महज कॉपी पेस्ट है और असल काम उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार की वजह से बिहार में नौकरियों की प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से हो पा रही है। जहां एक और एनडीए और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर खुद तेजस्वी के बड़े भाई एक के बाद एक बयान देकर तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। यानी कि एक और तो एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद के घर से भी तेजस्वी को ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। इस पूरी सियासी जंग के बीच एक अलग ड्रामा तब जुड़ता है जब खुद तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ आवाज उठाते दिखते हैं। तेज प्रताप ने खुले मन से कहा कि वह जयचंदों की लिस्ट सार्वजनिक करेंगे, यानी पार्टी के भीतर मौजूद गद्दारों का भांडाफोड़ करेंगे जिन्होंने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर निकाला। ये बयान तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही घर से आई चुनौती को दर्शाता है। पहले से ही जहां एनडीए लगातार तेजस्वी को घेर रहा है, वहीं अब अपने परिवार के भीतर से भी उन पर हमले हो रहे हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्हीं की पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही, यानी कि तेज प्रताप उठा रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी ज्यादा जटिल होती जा रही। ऊपर से प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भी तेजस्वी ने तंज कसा था कि वो सिर्फ जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं, और वहीं खुद के भाई उनकी वोटर अधिकार यात्रा को फालतू बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वे रास्ते से भटक रहे हैं, उन्हें भटकाया जा रहा है। जयचंदों ने भी उनके दिमाग में जहर घोला है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सिर्फ योजनाओं की शुरुआत या शिलान्यास भर नहीं था, एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी था जो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले साफ संकेत देता है कि बीजेपी बिहार को लालटेन युग से स्थायी रूप से मुक्त कराना चाहती है। मोदी का भाषण न सिर्फ जनता को विकास की उपलब्धियों की याद दिलाता है, बल्कि उन्हें फिर से सतर्क भी करता है कि अगर वे भावनाओं में बहकर वादों के जाल में फंसकर महागठबंधन को सत्ता सौंपते हैं तो बिहार फिर से उसी पुराने दौर में लौट सकता है जहां लालटेन की रोशनी में सिर्फ अंधकार मिलता था, ना उजाला ना अवसर। उनके शब्दों में सिर्फ आलोचना नहीं, एक विजन भी था कि अब बिहार दोबारा उस लालटेन राज में नहीं लौटेगा। विकसित बिहार का विजन था उनकी आंखों में आत्मनिर्भर युवाओं का, सुरक्षित मतदाताओं का और बहनों का, और ऐसा भविष्य जो सिर्फ वादों से नहीं बल्कि कामों से बनता है। एक और महागठबंधन की मुश्किलें खुद तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए की तरफ से लगातार उन पर आरोप प्रत्यारोप की बौछारें हो रही है। ऐसे में बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है, और आगे चलकर क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी। अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गया जी दौरा केवल योजनाओं की झड़ी लगाने का आयोजन नहीं था, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश था। बिहार के भविष्य को लेकर, उसकी दिशा और दशा को लेकर लालटेन राज की आलोचना के माध्यम से उन्होंने जनता को उस दौर की याद दिलाई जब अराजकता, पलायन और भ्रष्टाचार बिहार की पहचान बन गए थे। वहीं आज की एनडीए सरकार को उन्होंने विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया। मोदी ने न केवल विपक्ष पर हमला बोला, बल्कि ये भी दर्शाया कि अगर जनता को प्रगति चाहिए तो उन्हें पिछली गलतियों से सबक लेना होगा। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और महागठबंधन के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार अब पीछे नहीं जा सकता। ये समय है नए बिहार के निर्माण का, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि यदि जनता फिर से भटकी तो वह अंधकार के उसी गड्ढे में जा सकती है जहां से निकलने में दशकों लगे थे। मोदी का यह भाषण महज एक चुनावी बयानबाजी नहीं, बल्कि एक विकास आधारित राजनीतिक विजन का हिस्सा था, जिसमें नया बिहार सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है
जो जनता और सरकार दोनों को मिलकर निभानी है। लेकिन आखिरी फैसला जनता का ही होगा कि आखिर में वो किस पर विश्वास करेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।